राजस्थान सरकार ने प्रत्येक परिवार को, एक पीड़ित परिवार को 5-5 बकरियां तक दी। पंचायत में किस्त नहीं है। फिर बजट कब आएगा जब बच्चों के साथ कोई हादसा हो जाएगा उसके बाद? सरपंच भी बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, हमने कई बार अवगत करा दिया। नमस्कार दोस्तों, आज हम ढेरवाड़ी स्कूल के सरकारी स्कूल के प्रांगण में खड़े हैं, जहां जो मासूम बच्चों के भविष्य को संवारा जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो मौत के खाड़ी में जोखिम में डाली जा रही है। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि जो है कि स्कूल की हालत है इतनी खराब है कि जो कभी भी ये छत गिर सकती है और किसी भी मासूम बच्चों की जान जा सकती है। जैसे कि मेरे सामने कैमरा में दिखाई दे रहा होगा। आखिरकार ये किसकी गलती है? प्रशासन को इसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं। ये कब ध्यान देगा? जब किसी मासूम की जान चली जाएगी, ये मतलब स्कूल की छत गिर जाएगी, किसी मासूम की जान चली जाएगी, उसके बाद में प्रशासन ध्यान देगा क्या? तो यहाँ के जो स्कूल के टीचर्स है और यहाँ पे जो ग्रामीण है उनसे बातचीत करेंगे, आखिरकार ये किसकी लापरवाही है। क्या प्रशासन को इसके बारे में पहले जानकारी दी गई थी? क्या प्रशासन ने जानकारी देने के बाद में भी इसके बारे में कोई एक्शन नहीं लिया? तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमेश, आप देख रहे हो ग्रामीण दर्पण न्यूज मीडिया। तो हमारे साथ में सियाराम जी है और इनसे बातचीत करते हैं। आखिरकार ये प्रशासन की बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, छत गिरने वाली है, बच्चों की जान को लेकर भी कोई परवाह नहीं है। तो भाई साहब, ये क्या है कि जो प्रशासन ध्यान ही नहीं दे रहा? देखो, प्रशासन क्या है कि आंख मूंद कर सो रहा है। क्योंकि आज से 8 महीने पहले एक झालावाड़ में घटना होती है, उसमें 7 मासूम बच्चों की जान चली जाती है। 7 मासूम बच्चों की जान जाने के बाद में जब प्रशासन से उनका मुआवजा मांगा जाता है, तो प्रशासन ने क्या किया, राजस्थान सरकार ने प्रत्येक परिवार को, एक पीड़ित परिवार को 5-5 बकरियां तक दी। जाओ, आप आदिवासी हो, जाके आपका काम है, जाके बकरी चराओ। तो प्रशासन इसमें कतई ये सोच नहीं पर विचार नहीं करता है कि मामला कहाँ का है। दूसरी बात ये है कि मेरे को बड़ा दुख होता है कि ये जयपुर का मामला है, जिला जयपुर का है, जो राजस्थान की राजधानी है। और यहाँ पर आला कमान सभी प्रशासन के लोग, विधानसभा भी जयपुर में चलती है, लेकिन फिर भी यहाँ की हालात ये बने हुए हैं। जो जर्जर भवन है, हमने आला कमान प्रशासन से भी एक दफा नहीं, कई दफा उनको अवगत करवा दिया है कि स्कूल की दशा ये है कि कभी भी छत गिर सकती है, कभी भी जलमान की हानि हो सकती है, बच्चों का नुकसान हो सकता है। शिकायत करने के बाद में भी कोई भी वहां से आगे जवाब नहीं आया। अभी तक किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं आया है। हमने लगातार, मैं खुद यहाँ स्वयं तीसरी बार आया हूँ, इस मामले को थोड़ा संज्ञान में लेकर प्रशासन से भी एमएलए साहब के कानों तक मैंने पहुंचाने का प्रयास किया। लाइव के सोशल मीडिया आजकल क्या है कि एमएलए साहब जाते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से फोटो कहते हैं, तो उनको सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने दिखाने का प्रयास किया है कि साहब, ग्राम पंचायत बिलोत में 2 स्कूल ऐसी हैं, वहां भी 8वीं तक की स्कूल है, कमरे 3 हैं, और यहाँ भी 8वीं तक की स्कूल है, कमरे 3 हैं, जिनमें भी चालू कमरे नहीं है। कैसे भी करके इनको आप संज्ञान में लीजिए और इन कमरों को सुचारू रूप से चालू कराए, जो बच्चों की शिक्षा का स्तर बढ़े। लेकिन कोई किसी प्रकार की हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये कब ध्यान देगा? जब कोई बच्चे की जान चले जाएगी, किसी टीचर का कुछ हादसा हो जाएगा, उसके बाद में ध्यान देगा? देखो, प्रशासन से हम निवेदन करते हैं कि इतनी अति तो ना हो। प्रकृति माता से हम निवेदन करते हैं कि हम क्या है कि हम तो बचे ऐसे मामलों से, क्योंकि हम तो क्या है, लिखित में दे सकते हैं प्रशासन से, विधायक साहब को लिखित में दे रहे हैं अभी तो। यदि हम नहीं मानेंगे तो आने वाले 2-3 साल का समय बचा है, फिर देखते हैं क्या होता है, समय बताएगा वो तो क्या होगा और क्या जो करेंगे। ये बच्चे हैं देश का भविष्य है, आगे जाके यही देश का नाम रोशन करने वाले हैं, लेकिन इन बच्चों की जो सुरक्षा, पढ़ाई तो छोड़िए, यहाँ पे सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा जा रहा। कब पता नहीं क्या हो जाए। तो हाँ जी, अब भाई साहब बताइए, जो ये स्कूल की जो हालत हो रही है देख के मुझे भी एक बार तो ऐसा लगा कि शायद कोई बच्चों की सुरक्षा वाले कोई ध्यान ही नहीं दे रहे। इसमें कई बार प्रयास कर चुके हैं, जैसे सरपंच ने भी कई बार एमएलए को लिख के भेज दिया, अगर एमएलए सुनाई नहीं कर रहा है इन चीजों पे। और सुंदर से बोलते हैं तो सुंदर ऐसे बोलता है सरपंच हमारा, उसकी पत्नी है सरपंच, तो मगर सरपंच पति ऐसे बोलता है कि मैंने कई बार प्रयास कर लिया, मगर गोपाल जी के टाइम में काम किया था और बीजेपी के टाइम में महेंद्र पाल मुझे काम नहीं दे रहे। तो इसमें काम कहाँ से आ गए? ये तो बच्चों की सुरक्षा है। ये सुरक्षा है, बजट मगर वो भी पंचायत, वो भी नहीं, तो और कामों के लिए भी तो एमएलए बजट पास होता है। ना, वो भी तो काम। और कामों के लिए भी बजट पास होता है, जैसे अलग काम, जैसे कोई मीटिंग कराना, मुद्दे उठाना, उसके लिए तो बजट पास होता है। बच्चों की जो शिक्षा है उसको लेके क्या बजट पास नहीं हो रहा है क्या? वो इसके लिए तो बोल रहे हैं ना कि अभी टाइम बजट ही नहीं है, पंचायत में किस्त नहीं है। फिर बजट कब आएगा? जब बच्चों के साथ कोई हादसा हो जाएगा उसके बाद में आएगा? तो जब भी एमएलए का जब समझ में आएगा। नहीं, मैं भी ये पूछ रहा हूँ, कब आएगा ये बजट? जब बच्चों पे छत गिर जाएगी उसके बाद में बजट निकल के आएगा क्या? फिर क्यों निकल के आएगा?
तो ये ध्यान देने की जरूरत है, प्रशासन को इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि आगे पता नहीं बरसात कैसी आए, बरसात का मौसम आने वाला है, अगर बरसात अच्छी खासी आ गई तो ये तो कभी भी गिर सकती है, तो इस पे कौन ध्यान देगा? प्रशासन क्या इसकी गारंटी लेगा क्या? तो प्रशासन से आप क्या कहना चाहोगे, एमएलए साहब से क्या कहना चाहोगे आप? एमएलए साहब से हम तो ऐसे कहना चाहते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी ठीक करवाए ताकि बच्चे सुरक्षित रहे। हम तो ये कहना चाहते तो जैसा कि आप खुद भी देख लिया हो, मैंने आपको वीडियो में लाइव दिखाया है कि यहाँ की हालत, जो स्कूल की हालत है वो कैसी है, तो इन भाई साहब से बात करने का प्रयास करते हैं। भाई साहब, हैं। ये बिल्कुल खत्म हो चुकी है स्कूल, बिल्कुल ये जर्जर अवस्था नहीं, में पाई गई है। आपके आपके बच्चे आते हैं स्कूल में? हाँ, मेरे बच्चे आते हैं तो स्कूल में। एक बार स्कूल से घर भेजने पहले आप सोचते हो कि हमारा जो बच्चे स्कूल में जा रहे हैं उसके बाद में वो सुरक्षित रह पाएंगे? वो तो कर ही रहे हैं हम। अब व्यवस्था तो बड़ा दूसरे कमरे में बैठाती है, बड़ा अब ये तो खत्म हो चुकी है कमरे। और मतलब इसको व्यवस्था की जाए, मतलब सरकार से मांगी है प्रार्थना है। देखो, हादसा किसी चीज का इंतजार नहीं करता, कभी तो हमें उससे पहले ही तैयार कर लेना चाहिए। तो सरकार कोई ध्यान ही नहीं देती, यहाँ का सरपंच भी बिल्कुल ध्यान नहीं देता। हमने कई बार अवगत करा दिया, लिखित में भी दे दिया, सभी जगह बता दिया, फिर भी कोई सुनाई नहीं करता है। यहाँ बच्चों की हमारी आ, पढ़ाने में बेइज्जती नहीं है, लोग इसकी टूटने की वजह से डर बना हुआ है, यहाँ का माहौल बना हुआ है स्कूल में ऐसा अनहोनी घटना का। मैंने सुना है कि टीचर्स ने भी लिखित में जो टीचर्स ने भी लिखित में दे दिया, गाँव वालों ने लिखित में दे दिया, कई बार अवगत करा दिया प्रशासन को। अब कोई कार्रवाई, कोई सुनाई नहीं होती यहाँ की। और हम बच्चे वगैरह भी गाँव वाले भेजने के लिए परेशान है इसमें, स्कूल में कहीं आशा होने के बना हुआ है इसमें। ये अभी गर्मियों के दिनों में जो बरसात आएगी वो बरसात नहीं निकालेगी, ये सब बिल्कुल खत्म हो जाएगी पूरी तरह से। तो सरकार को इस चीज पे गौर करने की जरूरत है। हम एक डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, जब स्कूलों में हम ऐसी हालत देखते हैं तो कहाँ से डिजिटल होगा इंडिया, कहाँ से होगा? और ये जो भविष्य है, आने वाले टाइम के यही भविष्य है। तो इन जो बच्चों, छोटे मासूम बच्चे हैं, इनकी सुरक्षाओं को लेके ध्यान दिया जाना चाहिए। और ये छत है जो गिरने वाली है, इसकी मरम्मत कराई जाए और इसे बिल्कुल ठीक करवाया जाए। जो बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता ना करे, घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं कि